फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा जूते का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और बहुत इजी और बहुत सिंपल है और देखिए बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। देखिए सीधी सीधी बुनी है। देखिए 2 मैंने येलो से बुनी है, 2 लाइनें येलो से बुनी है, 2 लाइनें सफ़ेद, यानी 4 सिलाइयों से ये हमारी 2 लाइनें तैयार हो गई हैं। तो देखिए हम इसको स्टार्ट कैसे करना है मैं भी बता देती हूँ। और फ्रेंड्स ये जूता 5 और 6 नंबर के लिए है, तो मैंने तो इसके अंदर फ्रेंड्स पहले 48 फंदे डाले हैं। आप 48 फंदे डाल सकती हैं और अगर आपने इसे बड़ा बनाना है तो फ्रेंड्स आप 6 फंदे बढ़ा लें, तो आपका वो जितना साइज है उस हिसाब से आपके ये जूता तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए पहले से स्टार्ट कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। तो मैं ये छोटा सा आपको पहले बता देती हूँ, फिर बाकी का सारा काम इसी जूते पे करेंगे हम इंशाल्लाह। पहले आप अपने हिसाब से फंदे डाल लीजिए। मैं छोटा सा डिज़ाइन पहले आपको बता देती हूँ कि स्टार्ट कैसे करते हैं। समझ लीजिए मैंने फंदे डाल लिए हैं और फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इस तरह से मैंने सीधा बुना, धागा पीछे है और आगे से मैंने इस तरह से सीधा बुन लिया। देखिए तो मैं आपको ये 4 लाइनें इसी पे बता देती हूँ, क्योंकि वो बड़ा है उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो आप इस पे पहले आप छोटा सा बना के देख लें। फ्रेंड्स जब आप बनाएं आपको कम या ज़्यादा करना, तो आप पहले एक छोटा सा टुकड़ा अलग से बना लें, फिर आप उसे नाप लें कि इतने में फंदों में हमारा इतना बड़ा नाप आया है, तो आप उस हिसाब से भी अपने लिए फिर एडजस्ट कर सकती हैं। देखिए हमने सीधा ही बुनना है, तो आपने लास्ट वाला फंदा अपनी तरफ करके इस तरह से उल्टा बुनिए। फिर आपकी एक साइड में बहुत प्यारी सी चेन आएगी। और देखिए फिर से हमने सीधा बुनना है, फंदा आपने इसी तरह से बुनना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने फिर से सीधा बुनना है। तो देखिए हमारा धागा पीछे ही चला गया है। इस तरह से हम इसे उतार लेते हैं, फिर हम दोबारा से सीधा ही बुन रहे हैं। दूसरी लाइन भी हमारी सीधी ही है। ये देखिए तो ये दूसरी हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। आखिरी वाले फंदे को आपने धागा आगे करके उल्टा बुनना है अपनी तरफ करके। और देखिए एक लाइन तैयार हो गई। अब थर्ड रो यानी तीसरी लाइन कैसे बुनेंगे। तीसरी सिलाई हमारी एक फंदा हम उतार लेते हैं, फिर हम पूरी सिलाई इस तरह से सीधी बुन लेते हैं। देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और आखिरी वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। देखिए अब चौथी सिलाई है हमारी, चौथी सिलाई भी हमने पूरी सीधी बुननी है। तो बस फ्रेंड्स इसी 4 रो को हमने रिपीट करना है। तो अभी मैं देखिए मैंने येलो से तो बना ली है, अब मैं आपको वाइट से भी बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और आखिरी वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से देखिए 2 लाइनें बन गई हैं, 1 और 2, 4 सिलाइयों में 2 लाइनें बनकर तैयार होंगी। ये फ्रेंड्स अब हमने दूसरा कलर लगाना है। हमने सफ़ेद रंग का ऊन ले लिया है। अब हम देखिए फिर से इस तरह से पूरी सिलाई हमने फिर से सफ़ेद से सीधी बुननी है। देखिए इस तरह धागा अपनी तरफ कीजिए, आखिरी वाले फंदे को उल्टा बुन लीजिए। ये देखिए इधर अब हमारा उल्टा आ जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये उल्टा आ जाएगा हमारा। तो आपने इस फंदे को उतारना है, बाकी के सारे फंदे आपने सीधे बुनने हैं। ये तो इजी था ना फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको छोटे से डिज़ाइन बना दिया है। इस पे लास्ट वाला फंदा धागे आगे करके उल्टा बुनेंगे। ये देखिए अब हमारी देखिए वाइट की भी एक लाइन बन गई है 2 सिलाइयों में। मैं आपको चारों कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये तीसरी सिलाई है हमारी वाइट से, धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से। और अब हम चौथी सिलाई बुनेंगे।
ये देखिए चौथी सिलाई इस तरह से एक उतार लीजिए, फिर आपने पूरी सिलाई सीधी बुन देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी देखिए फ्रेंड्स 4 लाइनें तैयार हो गई। देखिए 2 पीली से और 2 सफ़ेद से। देखिए फ्रेंड्स जब आप इतना 10 फंदों को लेकर आप बुनेंगी तो आप इसे इंच टेप से नाप कर इस तरह से भी आप अपने लिए नाप का हिसाब बहुत इजीली लगा सकती हैं कि मुझे छोटा जूता बनाना है, बड़ा बनाना है और उसमें कितने फंदे डालने हैं। तो आप एक इतना छोटा सा पैटर्न पहले बना लीजिए, फिर उसे उधेड़ दीजिए और आपको डिज़ाइन भी समझ में आ जाएगा और आपका कितना बड़ा बना है 10 फंदों में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने ये जितना मुझे बनाना था मैंने बना लिया 48 फंदे डाल करके। अब इसके आगे क्या करना है देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये तो डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया है, छोटा सा पैटर्न। अब देखिए हम इस पे सारा काम करेंगे। किस तरह करेंगे, पहले आप ये लाइन गिन लीजिए मैंने कितनी बनाई है। देखिए येलो से 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें मैंने बना ली हैं। और व्हाइट से कितनी है भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 व्हाइट से हो गई और 7 येलो से हो गई। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने व्हाइट से बुनना है। लेकिन फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए 2 फंदे, ये 2 फंदे हैं। अब आपने यहाँ से घटाना है, दोनों तरफ से हर दूसरे सिलाई में हमने फंदे घटाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2 फंदे मैंने एक साथ बुन ली, यानी यहाँ से फंदे घट गए और बाकी की पूरी सिलाई जो है हमने सीधी बुननी है। देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन देख लीजिए आप कि हमने किस किस तरह से बुना है इसको, क्योंकि मैंने तो आपको छोटे पे बताया है अभी। फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा इसका लुक आएगा। देखिए बिगिनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं क्योंकि सीधी सिलाई उल्टी सिलाई तो सबको आती है फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स सीधी सीधी बुनते हैं तो भी इसी तरह से लाइनें बनती हैं, और अगर आप फ्रेंड्स उल्टी उल्टी सिलाई बुनते हैं तब भी इस तरह की लाइनें बनती हैं। देखिए तो हम इस पूरी रो को इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए अभी तक तो बहुत इजी है। पूरी सिलाई हमने सीधी बुनी, ये देखिए, और ये लास्ट के 2 फंदे हैं, यानी आखिरी के 2 फंदे हैं, इन दोनों को भी एक साथ बुनना है यहाँ से। अब फ्रेंड्स देखिए हमने एक रो में तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा लिया। अब हमने जो दूसरी सिलाई बुननी है फ्रेंड्स, हमने क्या करना है इसमें फ्रेंड्स, हमने फंदा नहीं घटाना। हर दूसरी सिलाई के बाद आपने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है। तो देखिए इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमारी अब तीसरी सिलाई में फ्रेंड्स फिर से हमने देखिए अभी हमने सेकंड में नहीं घटाया था, तीसरी सिलाई में हमने फिर से फ्रेंड्स देखिए 2 फंदे इस तरह से घटाने हैं। ये देखिए यानी कि एक सिलाई छोड़ देंगे और दूसरी सिलाई में हमने फंदा घटाना है, फिर एक सिलाई छोड़ देंगे, फिर हमने दूसरी सिलाई में फंदा दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है। देखिए फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ 2 फंदे घटाए थे इस तरह से अब हम लास्ट के दोनों फंदे भी घटा देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों तरफ से फंदे घटाते जाना है जब तक हमारे 10 फंदे न रह जाए, हमने घटाना है। तो मैं ये घटाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। ये 4 उल्टे फंदे, एक और फंदा बुनेंगे, यानी 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे। और देखिए फ्रेंड ये जो लाइन थी हमारी जो हमने सीधा फंदा बुना था, तो देखिए 1 2 3 4 यानी चौथे वाले में से आपने इस तरह से ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये एक, फिर आपने एक बल डालना है। अब देखिए इसके ऊपर जो है जाली उसमें बुनेंगे, ये 2, देखिए फिर बल डालेंगे, 2 के बाद 3, फिर बल डालेंगे, 3 के बाद देखिए ये 4, फिर बल डालेंगे और ये इसके बाद बल डालेंगे और ये 5। तो देखिए इस तरह से ये बन गया।
फिर धागा अपनी तरफ करके बीच के 4 फंदे आपने उल्टे बुनने। फिर से 1 2 3 4, फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिए यहाँ से हमने पीछे से इस तरह से देखिए ये 1, फिर आपने एक बल डालना है। फिर देखिए दूसरे फंदे में 2 बार निकालो, फिर देखिए बल डालेंगे, फिर ये देखिए 3, फिर बल डालेंगे, फिर देखिए ये 4, फिर ये बल डालेंगे, फिर देखिए ये 5 वो फंदा बुन लेंगे। फिर देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट के 5 फंदे आपने उल्टे बुनने। 1 2 3 3 4, ये वाला फंदा पीछे बुन दीजिए क्योंकि हमने सिर्फ फिर पीछे ही बुनना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, फिर आपने क्या करना है, फिर देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से एक उतार लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद आपने फिर से एक फंदा और बढ़ाना है इसलिए, और बाकी की पूरी लाइन आपने देखिए किस तरह से बुननी है, उल्टी ही बुननी है। लेकिन देखिए जो हमने बीच में जो बनाई एक पत्ती, तो ये 2 4 5 6 फंदे हो गए। अब आपने देखिए बीच के 4 फंदे छोड़ देने, 1 2 3 4, और बाकी के जो फंदे आपने बनाए हैं ना, इन सबको आपने इस तरह से, इन सबको आपने देखिए इस तरह से उल्टा बुनना है, यानी कि सबको आपने एक ही बार बुनना है इस तरह से। और देखिए बीच के फंदे थे ये 1 2 3 4, बीच के 4 फंदे हमारे उल्टे हैं। और देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे किनारे के हैं, और इन सब को पहले आपने उल्टा बुनना है। इस तरह से सब बुन दिया आपने। फिर देखिए आपने क्या करना है, 1 2 3 4, और 4 के बाद आपने फिर से एक फंदा बढ़ाना है और इस तरह से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे टोटल कितने फंदे हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे 18 फंदे हो गए। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारी एक प्यारी सी पत्ती तैयार हो गई है। फ्रेंड्स देखिए जो मैंने आपको पत्ती बना के दिखाई है, इन पत्ती को हमने 5 बार और बनाना है। तो ये 5 पत्तियां बनाकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने इसे बना लिया है। देखिए एक मैंने पत्ती आपको सिखा दी थी, एक छोटा सा फूल, और इसके बाद देखिए 1 2 3 4, और टोटल मिला के ये 5 हैं। 4 मैंने रिपीट कर ली हैं। अब देखिए हमने एक बार और इसी पत्ती को बनाना है, तो आप एक बार और देख लीजिए। देखिए ये तो हमारे शुरू के 6 फंदे थे उल्टे, 3 4 5 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, बीच में हमारे 4 फंदे शुरू से ही चल रहे हैं। फिर बीच के 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, लास्ट के 5 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। और जो ये एक फंदा है हमारा, धागा पीछे कर देंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स जब हम सीधा करके बुनते हैं तो देखिए साइड में हमारी इस तरह से प्यारी सी चेन आ जाती है, जो देखने में भी अच्छी लगती है, और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत इजीली इसकी सिलाई भी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने नीचे यहाँ से हमने बढ़ाए थे, अब हमने यहाँ से इसे घटाना है। तो क्या करेंगे, पहले आपने आपने उतारना है, एक के बाद ये देखिए उल्टी तरफ है, तो आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है। बस एक फंदा घटाएंगे, फिर आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा घटाना है फ्रेंड्स। उल्टी सिलाई तो हम उल्टी ही बुनते हैं दोनों तरफ से। देखिए
देखिए अब हमने यहाँ एक फंदे के बाद घटाया था, तो देखिए यहाँ भी एक फंदा छोड़ के यहाँ अपने इन 2 फंदों को घटा देना है और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लीजिए, यानी आखिरी का फंदा सीधा बुन लीजिए। देखिए फिर क्या करेंगे, हमने पूरी पत्ती बनानी है लेकिन हमने इसमें घटाना भी है, तो अब देखिए ये उतार लीजिए। फिर आपने देखिए अब आपके कितने फंदे रह गए, देखिए 3 हो गए, ये 4, ये 5। धागा पीछे करके सीधा फंदा सीधा बुन लीजिए। बीच के जो हमारे 4 फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लीजिए। 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और आखिरी का फंदा 5। इस तरह से देखिए हमने क्या फंदा दोनों तरफ से घटा दिया, 6 फंदे थे यहाँ, अब हमारे 5 फंदे रह गए। फिर से फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए 1 और अब हमने ये 2 फंदे फिर से घटाने हैं। तो देखिए फिर ये 1, इस तरह से आपने पीछे यानी हम उल्टी तरफ हैं तो सारी रो हमने पूरी रो कैसे बुननी है, उल्टी बुननी है। और सिर्फ हमने लास्ट में एक फंदा छोड़ के, देखिए ये एक फंदा छोड़ देंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। हमारा एक फंदा और घट गया और लास्ट वाला फंदा इस तरह से बुन लीजिए। देखिए अब हमने देखिए पत्ती बनानी है तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से देखिए अब कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4। अब हमारे 4 फंदे बच गए, धागा पीछे करिए और ये देखिए 1 2 3 और ये 4। चौथी जाली में आपने देखिए फिर से हमने पत्ती बनानी है अच्छे से, तो एक बड़ा सा फंदा ले लीजिए, एक बल डाल लीजिए, फिर दूसरी जाली में डालिए, फिर आपने बल डालना है, फिर देखिए तीसरी जाली में डालेंगे, फिर बल डालेंगे, फिर ये चौथी जाली में डालेंगे, फिर बल डालेंगे, लास्ट में 5वां फंदा बुन लेंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे आपने सीधे बुनने हैं, सॉरी उल्टे बुनने हैं, बीच में तो उल्टा ही बुना जा रहा है। धागा पीछे कर देंगे, फिर से हमने यहाँ पत्ती बनानी है, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 और इसे बुन दीजिए इस तरह से। ये हमारी 2 पत्तियां फिर से बन गई और धागा अपनी तरफ करके ये देखिए 1 2 3, धागा पीछे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, एक उतार लेंगे और इन 2 फंदों को फिर से हमने फ्रेंड्स देखिए घटाना है। घटा लिया, फिर ये देखिए 3 फंदे हो गए और अब आपने देखिए बीच के 4 फंदे छोड़ दीजिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे छोड़ के आपने इतने फंदों को, इन सबको एक साथ बुनना है। देखिए इस तरह, और फिर बीच के फंदे 1 2 3 4 और ये देखिए इधर 3 है ना फ्रेंड्स, तो 1 2 3 छोड़ के ये वाले सारे फंदे। इस तरह से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं अभी, यानी हमने अभी एक बार और घटाना है। तो देखिए ये
यहाँ से फ्रेंड्स अब आपने पत्ती तो बनानी नहीं है, तो आप इसको उल्टा ही बुन दीजिए। और आखिरी का फंदा सीधा। देखिए अब क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स हमने एक बार और घटाना है। हमने 10 फंदे बनाने हैं, क्योंकि हमने 10 से ही बढ़ाने शुरू करे थे। एक और 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए। देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद ये देखिए इन दोनों को एक साथ 9 और धागा पीछे करके 10। देखिए फ्रेंड्स अब हमारे 10 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, 10 फंदों के बाद फिर से फ्रेंड्स आपने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। देखिए इस तरह धागा पीछे कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम पीछे हैं, फिर से हमने फ्रेंड्स पूरी रो उल्टी ही बुननी है। इस तरह धागा पीछे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने फिर से फ्रेंड्स देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनना है, इसे सिलाई पे रखना है, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनना है, फिर इसको सिलाई पे रखना है, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है, फिर देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है, 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है, 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है, और लास्ट में इसे यहाँ हम फिनिश कर देंगे। इस तरह से आएगा। और आप देखिए इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से सिलेंगे, इस तरह से सिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा सी कर भी दिखाती हूँ। जहाँ से हमने घटाना था वहां से हमने इस तरह से यहाँ से इस तरह सीना है। आपने सीधा रखकर सीना है फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से लेना है। ये देखिए हर चेन को मिला मिला कर सी लीजिए इस तरह से। देखिए इसकी हमने सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये सिलाई आ रही है। देखिए इस तरह। फिर आपने यहाँ से यहाँ, ये देखिए देखिए आपने हर चैन को इस तरह से सी लेना है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स सिर्फ उल्टी सीधी सिलाई से हमने कितना प्यारा सा, देखिए फ्रेंड्स सिर्फ उल्टी सीधी सिलाई से हमने कितना प्यारा सा और खूबसूरत सा डिजाइनर जूता कंप्लीट करा है। देखिए इधर से मैंने सी लिया। अब फ्रेंड्स देखिए इन सबको अंदर करके आपने इधर की भी सिलाई इसी तरह से करनी है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, इधर का मैं कर फिर बताती हूँ कि बाकी का हमने कैसे इसकी सिलाई करनी है। से देखिए हमने यहाँ से मिला मिला के सी लिया है और यहाँ से भी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको उल्टा करना है। और देखिए फ्रेंड्स आपने इधर की सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे येलो से, तो आपने पहले यहाँ पक्का कर दें और फिर आपने चैन से चैन मिला करके सिलाई करनी। सिलाई करनी तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स। मैं हर जूते में आपको सिलाई कर दिखाती हूँ। बस उसी तरह आपने इसको सिल लेना है। तो
तो चलिए मैं पूरा सीकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कितना प्यारा सा लुक आया है देखिए।